सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप यूरोप में एंटर होना चाहते हैं तो उसका सबसे इजी वे क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में अभी काम कर रहे हैं, उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती, वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी सैलरी से। तो यूरोप में आकर वो इतना सैलरी अर्न कर सकते हैं कि अपने आप को सेटिस्फाइड कर सके। तो एक तरीका क्या है यूरोप में एंटर होने का, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, कोई बोलता है कि फिनलैंड, पोर्चुगल, जर्मनी, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, ये वीज़ा ओपन है, ये वीज़ा ओपन है। तो आप लोगों को मैं एक इजी वे बताता हूँ जहाँ से आप ट्राई कर सकते हो, और ये आपको मतलब 99% चांस है कि आपको यहाँ से वीज़ा मिल सकता है। तो मैं हूँ अभी यूरोप की छोटी सी कंट्री माल्टा में, जिसकी कैपिटल है वेलेटा, और यहाँ मूव होना सबसे ज़्यादा इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि इनका जो प्रोसेस है और जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो सबसे कम है। अब जो आपको तरीके मैं बताऊंगा वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और यहाँ पर आराम से आ सकते हो, लेकिन मेहनत आपकी लगेगी। गाइड मैं आप लोगों को करूंगा, मेहनत आपकी होगी। तो सबसे पहला तरीका यूरोप में आने का वो है वर्क परमिट। अब जो यूरोप की बाकी कंट्री हैं, अब टोटल 26 कंट्री हैं, तो 26 कंट्रीज में एक इलोती माल्टा ऐसी कंट्री है जहां पर इंग्लिश बोली जाती है। और यहाँ के जो मेन जो काम धंधा है या फिर यहाँ की जो मेन अर्निंग सोर्स है वो है यहाँ की हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी यहाँ का सबसे बड़ा धंधा है, क्योंकि हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्री है जो हॉस्पिटैलिटी की, वो बूम पे है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। देखो, सबसे पहला तरीका आपको मैंने बता रहा हूँ, वर्क परमिट। वर्क परमिट आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में ट्राई कर सकते हो। आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में जा सकते हो, आप डिलीवरी की जॉब में जा सकते हो, आप क्लीनिंग की जॉब में जा सकते हो। मतलब ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको क्या प्रेफर करता हूँ कि पहले आप एटलीस्ट 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ। अगर आप उसके बेस के बिना आओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोई भी काम नहीं देगा। अब छोटे से एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। अगर आप एक फ्रेशर हो और इंडिया में आप कहीं काम ढूंढ रहे हो, तो आपके कितने परसेंट चांस है कि आपको वहां पर जॉब मिलेगी। सेम वही सिचुएशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप सोच रहे हो कि मैं वहां पर चला जाऊं कोई छोटी मोटी जॉब में और वो मुझे हायर कर ले बिना किसी पैसे के, तो मैं वहां जाकर अच्छा अर्न कर सकता हूँ। पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ये चीज भी हो सकती है। बट एक तरीका क्या है कि आप एटलीस्ट 1 2 साल 3 साल, जितने साल भी आप काम करना चाहते हो इंडिया में, आप करो। आपको पता है कि आपका स्ट्रगलिंग फेस है, आप लोगों को काम करना ही होगा। तो आप काम करो, आप एक एक्सपीरियंस गेन करो। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद यहाँ पर आप अप्लाई करो, तो आपका बहुत ईजी प्रोसेस हो जाता है और आपका खर्चा भी बहुत कम आता है। अगर मैं पूरा प्रोसेस का हिसाब लगाऊं और जो टिकट वगैरह का भी पूरा हिसाब लगाऊं, तो 1 1.5 लाख रुपए में आप यूरोप में आ सकते हो। ये बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है जिनके पास एक्सपीरियंस था। विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ कि मोस्टली जो लोग आते हैं यहाँ पर वो एक्सपीरियंस के बेस पर आते हैं। बिना एक्सपीरियंस के वो लोग आते हैं जिनके मतलब जिनके पास पैसा होता है और जिन्होंने कंसल्टेंसी हायर की होती है, और कंसल्टेंसी के थ्रू वो आते हैं। वो उनको वर्क परमिट दिलाते हैं, उनका वीजा आ जाता है, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो इजी तरीका क्या है कि आप लोग पहले एक्सपीरियंस लो। एक्सपीरियंस लेने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई करो, या फिर आप डायरेक्ट किसी कंसल्टेंसी को पैसे दो, वो कंसल्टेंसी आपका सारा काम करके देगी आपको। हाँ, पैसे आपके खर्च होंगे, वो आप ऑब्वियस सी बात है, वो आप जो भी उनका रेट होगा उसके हिसाब से वो पैसा लेंगी। ठीक है, तो पहला तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, वर्क परमिट। लेकिन जो तरीका है वो है माल्टा का स्टडी वीजा। अब माल्टा के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आप लोगों को विदाउट आयल्स, विदाउट पीटी और कम रेट पर आप लोगों को यहाँ पर आने के लिए इनवाइट करते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर सकते हो, आप ईआई में अप्लाई कर सकते हो, ग्लोबल में कर सकते हो, डोमेन में कर सकते हो, या फिर किसी और बड़े इंस्टीट्यूट में या छोटे इंस्टीट्यूट, जिसमें भी आप चाहो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करोगे, वहां पर आपको मिनिमम फीस पे करनी होगी। वो फीस पे करने के बाद आप माल्टा आ सकते हो और यहाँ आकर आप अपने लिए एक अच्छी जॉब सर्च कर सकते हो। लेकिन एक चीज का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना कि क्या होता है कि जैसे मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मैं सोचता हूँ कि मैं यूरोप चला जाऊं, और मैं यूरोप आकर देखता हूँ कि यार मेरे लिए तो जॉब है ही नहीं, तो आप लोगों के मन में नेगेटिव चीज आएगी कि यार यहाँ पर तो जॉब है ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँ। मैं इतना पैसा खर्च करके आया हूँ, मुझे भी पैसा कमाना है। तो ये नेचुरल सी चीज है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो लोग स्टडी वीजा पे भी आ रहे हैं, अगर वो स्टडी वीजा अप्लाई कर दिया उन्होंने, तो एटलीस्ट 3 4 महीने जो मिलता है टाइम, आप उस टाइम पे अपना कोई काम सीख लो।
कोई भी काम, छोटा मोटा कुछ भी काम सीख सकते हो। आप पिज्ज़ा बनाना सीख सकते हो, आप टाइल्स का काम सीख सकते हो, आप कंस्ट्रक्शन का काम सीख सकते हो, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के लेके आ सकते हो। सॉरी, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ दोबारा अभी रूल चेंज किया, सॉरी। तो ऐसे बहुत सारी जॉब कैटेगरी हैं जो आप लोगों के लिए ओपन है। ऐसा नहीं है कि माल्टा में जॉब नहीं है, जॉब बहुत सारी हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। साथ में ये चीज मैंने नोटिस भी की है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ी सी कम प्रेफरेंस दी जा रही है आज के टाइम में। पहले ये बहुत सही था, पहले मतलब इक्वल ही चल रहे थे, बट अभी के टाइम में थोड़ी कम प्रेफरेंस दी जा रही है। लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी है और तब भी आपको काम नहीं मिल रहा, आपको काम मिलेगा बट टीआरसी कार्ड आने के बाद। क्योंकि आज के टाइम में माल्टा में इलीगल जो पहले काम करते थे या कैश पे जो काम करते थे वो बहुत कम हो गया है जब से इन्होंने अपनी नई पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट की है उसके बाद से। तो टीआरसी कार्ड तक तो आप तो वेट करना ही होगा, वो आपके 1-1.5 महीने में आ जाती है, उसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तभी मैं आपको बोलता हूँ ना कि आप एटलीस्ट 2 से 3 महीने का खर्चा अपने साथ लेकर आओ। तो ये 2-3 महीने का खर्चा आपका ऑलमोस्ट 2000 यूरो के आसपास का आएगा ही आएगा, क्योंकि पहले महीने आपको सिक्योरिटी भी देनी है, रेंट भी देना है, फूड का भी देना, सब कुछ आपको अरेंज करना है। तो 2000 यूरो एटलीस्ट लेके आओ, ताकि आप 2-3 महीने अगर आपको ना भी कुछ मिले तो आप उसमें अच्छे से सर्वाइव कर पाओ, आप पैनिक सिचुएशन में ना आओ। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, माल्टा का वर्क वीज़ा और माल्टा का स्टडी वीज़ा। थर्ड जो तरीका है, ये तरीका मैं प्रेफर नहीं करता किसी को भी। लोग क्या सोचते हैं कि मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाता हूँ और टूरिस्ट वीज़ा पे आके मैं अपना जो टूरिस्ट वीज़ा है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट करा लेता हूँ। सोच आपकी सही है कि आप पैसा बचाना चाहते हो, पैसा जितना कम लगे उतना अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडिया में एम्बेसी है माल्टा की, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत सारी है डॉक्यूमेंट्स में। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी सैलरी स्लिप हो गई, आपकी एक्सपीरियंस लेटर हो गए, आपके आईटीआर्स हो गए, ये सब बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है जो अगर कोई इंडिया में काम नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो पूरी नहीं कर पाएगा। सेकंड, ये भी नहीं है कि आप 10-20 हज़ार या 25 हज़ार तक कमा रहे हो और आप सोचो कि मैं यूरोप चला जाता हूँ घूमने के लिए, तो उसमें भी आप मिसमैच होगा तो आपका वीज़ा नहीं आएगा और आप रिफ्यूज़ल लेके बैठ जाओगे। तो वो आप लोगों के लिए जस्टिफाई नहीं है। अगर आप कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हो, अगर आप हाईली प्रोफेशनल जॉब पे हो, आपकी सैलरी 70-80 हज़ार रुपये है, तो आप ट्राई कर सकते हो, आपका वीज़ा आ जाएगा। लेकिन जो छोटी जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। सेकंड, अगर इनकेस आप आ भी जाते हो यहाँ पे माल्टा में, तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को जॉब ढूंढने में जो परेशानी होगी, क्योंकि जॉब ढूंढना आसान नहीं है। जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं और आप ऊपर से आओगे और सोचोगे कि मैं आते ही मुझको जॉब मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। और इसके साथ साथ आईडी माल्टा की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स अब आनी शुरू हो गई हैं कि मतलब जो ड्राइवर्स हो गए, जैसे ड्राइवर्स को कम प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया इन्होंने, या फिर क्लीनर की जॉब के लिए जो कम प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया है। तो कुछ कुछ रूल्स हैं जो हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं इनके। तो आप ट्राई करो कि आप 2 तरीके अपनाओ, या तो आप वर्क वीज़ा या फिर स्टडी वीज़ा। इन दोनों तरीकों में आप बहुत जल्दी आ सकते हो और यहाँ पर आकर अच्छा अर्न भी कर सकते हो, और आप एक तरीके से सेफ एंड साइड लेके चलोगे। टूरिस्ट वीज़ा में आप एक तुक्के के बेस पे चलते हो कि मतलब यहाँ से वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, वहाँ जाकर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, यहाँ आकर वो जो आपका टूरिस्ट वीज़ा है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट हैं, तो इस चक्कर में आप ना पढ़ो। स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा, आप इन दोनों में से ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कोई अच्छा खासा, किसी भी फील्ड में हो, आपको टाइल्स लगाना आता है, आप आ सकते हो। आप कंस्ट्रक्शन का कोई काम जानते हो, आप आ सकते हो। आपको प्लम्बिंग आती है, आप आ सकते हो। आपको एसी टेक्नीशियन अगर आप हो तो आप आ सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई सोचेगा कि मैं यहाँ से क्लीनर की जॉब के लिए अप्लाई करूँ या मैं डिलीवरी ड्राइवर के लिए अप्लाई करूँ, तो वो बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक लेबर कैटेगरी की जॉब में आती है और लेबर कैटेगरी की इतनी जरूरत नहीं है यहाँ पे, सच बताऊँ है, बट वो हम इन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं उन्हीं को दी जाए, ना कि किसी बाहर के पर्सन को यहाँ पर एंटर कराया जाए। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। 3 तरीके मैंने आप लोगों को बताए, जिनमें से 2 बिल्कुल कारगर है, एक आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है। स्टडी वीज़ा भी मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट बता रखा है पहले भी कि स्टडी वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, स्टडी वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। और स्टडी वीज़ा एक ऐसा तरीका है जहाँ से आप आ भी सकते हो। शुरू में आके बेशक आप थोड़ा कम अर्न कर सकते हो, लेकिन जब आप अर्न करना स्टार्ट करोगे अच्छे से, तब आपके एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ मैं इतना अर्न कर रहा हूँ वहाँ पर जाकर। ठीक है, तो ये 3 तरीके जो मैंने आप लोगों को यूरोप में एंटर होने के बताए, ये आप अप्लाई कर सकते हो। इन किसी भी तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हो।
तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बाकी अगर आपको किसी को स्टडी वीज़ा अप्लाई करना हो या स्टडी वीज़ा से रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कंसल्टेंसी का नंबर भी मैंने डाल रखा है। बाकी आप लोगों के लिए एक सर्विस स्टार्ट की जाएगी जिसमें आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन 1-to-1 कॉल कर सकते हो या वीडियो कॉल कर सकते हो। जल्दी ही आप लोगों के लिए वो शुरू की जाएगी। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।